भूतले श्रीमते भक्तिदास्यधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री आदित्य ठाकुर की जय, श्री गदाधर पंडित की जय, शिवास आदि गौर भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंद। जैसे चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 4 श्लोक संख्या 72 से शुरू। तो कल तक हमने जो पढ़े थे संदिनी सम्मित के बाद आह्लादिनी की बारी में शुरुआत हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी। तो राधा रानी कौन है के बारे में वर्णन किए। अब उन्हीं के आगे कृष्ण प्रेम भावित जार चित्तेन्द्रिय काय कृष्ण निज शक्ति राधा क्रीड़ा रसहाय। तो राधा रानी क्या है? आह्लादिनी सार प्रेम, प्रेम सार भाव, भावेर परम कष्ट नाम महाभाव। और महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी सर्व गुण खनि कृष्ण कांता शिरोमणि। तो कृष्ण प्रेम भावित जार चित्तेन्द्रिय काय, उनका मन इंद्रिय तो शरीर कृष्ण प्रेम में रंगे हुए हैं, राधा रानी है। तो राधा रानी कौन है? जिनके कृष्ण प्रेम से बना, कृष्ण प्रेम की मूर्तिमंत स्वरूप, प्रेम से बना हुआ स्वरूप कैसे होंगे? जिनकी नख से सिख तक प्रेम सी है, कृष्ण प्रेम से बना हो और वो स्वरूप धारण कर मूर्तिमान हो जाए तो कैसा रूप होंगे, दिखने में कैसे होंगे, भावना कैसे होगी, चाल चलन कैसा होंगे? तो वो कृष्ण प्रेम की मूर्तिमान स्वरूप है राधा रानी। तो कृष्ण प्रेम भावित जार चित्तेन्द्रिय काय कृष्ण निज शक्ति राधा कृष्ण निज शक्ति राधा क्रीड़ा रसहाय। वो कृष्ण की निज शक्ति है और वे उनकी लीलाओं में उनकी सहायता करती है। ये हमने श्लोक पढ़े। आगे आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभिर्यैव निज रूपतया कलाभि गोलोक एव निवसति अखिलात्मभूतो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। मैं उन आदि भगवान गोविंद का पूजा करता हूँ जो अपनी निजी धाम गोलोक में अपनी ही आध्यात्मिक स्वरूप के सदृश एवं आह्लादिनी शक्ति के मूर्तिमंत स्वरूप राधा के साथ निवास करते हैं।
गोलोक एव निवसत्य अखिल आत्मभूत, समस्त आत्माओं की, पूरे अखिल सारे संसार के जो आत्माओं की स्वरूप है, सभी को आत्मा स्वरूप है, सभी के आत्मा स्वरूप है ना, वो गोलोकवासी गोविंद को मैं भजना करता हूं, जो तावीर्ज एव निज रूपतया कला भी, जो अपने आध्यात्मिक स्वरूप आह्लादिनी शक्ति के मूर्तिमंत स्वरूप राधा रानी के साथ गोलोक में विराजमान है। उनकी संगिनियां उनकी वे विश्वस्त सखिया है जो उनके शारीरिक स्वरूप के विस्तार है और नित्य आनंदमय आध्यात्मिक रस से ओतप्रोत है, आनंद चिन्मय रस प्रतिभा। तो गोलोक में जो राधा रानी है वो कृष्ण प्रेम के मूर्तिमंत स्वरूप है, आनंद से ओतप्रोत है, आनंदमय आध्यात्मिक रस से ओतप्रोत है। कृष्ण रे कराई जय छे रस आस्वादन, कीड़ार सहाय जय छे सुन विवरण, कृष्ण रे कराई जय छे रस आस्वादन, कीड़ार सहाय जय छे सुन विवरण। तो कृष्ण कृपा करके सुनिए किस तरह कृष्ण की प्रियतमाओं उन्हें रस का आस्वादन कराने में तथा उनकी लीलाओं में सहायक बनती है। तो राधा रानी भगवान कृष्ण को आनंद प्रदान करती हैं और भगवान कृष्ण की लीलाओं में सहायता करती हैं। किस प्रकार सहायता करती हैं? इतनी भिन्न भिन्न रूपों में, तो आप कृपा करके सुनिए। कविराज गोस्वामी कहते हैं, जब आप कृपा करके सुनिए राधा रानी कैसे अपने को विस्तार करती हैं और नाना विस्तारों में कैसे हरे कृष्णा। सुनाई दे रहा ठीक से? कोई अनम्यूट करके बता दीजिए प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बिल्कुल अच्छे से आवाज आ रही है आपकी। ठीक है। तो राधा रानी अपने किस प्रकार भगवान कृष्ण को आनंद देती हैं, रसों को आस्वादन कराती हैं और भगवान कृष्ण की तरह तरह के लीलाओं में कैसे सहायता करती हैं, तो वो दया करके वो आप ठीक से आप श्रवण कीजिए। कविराज गोस्वामी कहते हैं, सुनो विवरण, आप ठीक से सुनिए। कृष्ण कांत गण देखी त्रिविध प्रकार, एक लक्ष्मी गण पुरे महिषी गण यान, ब्रजांगन रूप प्यार कांता गण सार, शिराधिका होइते कांता गणिर विस्तार। कृष्ण कांता गण देखी त्रिविध प्रकार। तो कृष्ण कांता भगवान कृष्ण की प्रेमिकाएं। कांत शब्द का प्रेमिक, कांता है प्रेमिकाएं। तो कृष्ण की प्रेमिकाओं जो है जितने, वो 3 प्रकार के हैं। तीन प्रकार से विभाजित होते, त्रिविध प्रकार। एक लक्ष्मीगण, वैकुंठ में जो अनगिनित लक्ष्मियां हैं, वो एक प्रकार भगवान कृष्ण के प्रेमिकाओं की एक दल है। दूसरी है पूरे महिषी गण आर, पूरे द्वारकापुरी में भगवान कृष्ण की 8 रानियां, 16,108 रानियां हैं, जैसे हमने भागवत में श्रवण कर रहे हैं अभी। तो वो दूसरे दल है, दूसरे विभाजन है। और तीसरी है ब्रजांगना रूप और कांतागण सार।
तो जो ब्रज गोपियां हैं, ब्रज में जो श्री गोपीजन है, उनमें से उनकी प्रेमिकाओं में से वो सार है, सर्वोपरि है शिरमोह शिरमोन श्री राधिका होइते कांता गणेरो विस्तार। तो ये कृष्ण की प्रेमिकाओं के विस्तार है, 3 प्रकार के विस्तार है। तो एक तो लक्ष्मियां, दूसरी है द्वारकापुरी में उनके रानियां, और तीसरी श्री गोपीजन, ब्रज में श्री गोपीजन। तो इस तीनों श्री राधा रानी से उद्भव हो, राधा रानी के विस्तार तीनों। राधा रानी अपने को विस्तार करके भगवान कृष्ण को हर तरह से रसों को आस्वादन करा, भगवान को आनंद प्रदान करती और भगवान की लीलाओं में सहायता करती। तरह तरह की लीलाओं में भगवान कृष्ण की सहायता। अवतारी कृष्ण जैचे करे अवतार, अंशिनी राधा होइते 3 गणेर विस्तार। अवतारी कृष्ण जैचे करे अवतार, अंशिनी राधा होइते 3 गणेर विस्तार। जैसे भगवान कृष्ण अवतारी हैं, इनसे सब अवतार के स्रोत है, उत्स है। जैसे कृष्ण अपने को विस्तार करते हैं, एक तरफ दाएं तरफ, दक्षिण की तरफ बलराम आदि के विस्तार है, चतुर्भुज है, वासुदेव, संदर्शन, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, और फिर बलराम जी से फिर द्वितीय चतुर्भुज, फिर इस आदि चतुर्भुज के द्वितीय चतुर्भुज बनते हैं, और फिर इन्हीं को संकर्षण, महासंकर्षण कहते, संकर्षण की फिर कर्णदक्षय विष्णु, गर्भदक्षय, चिरदक्षय विष्णु, और चिरदक्षय विष्णु समस्त जीवों के हृदय में आत्मा के परमात्मा के रूप में विराजमान होते हैं। और फिर वही बलराम शेष, अनंत शेष बन के इस ब्रह्मांड को धारण करते हैं। तो ये भगवान तरह तरह विस्तार करते हैं एक तरफ। तो इनके पुरुष अवतार, पुरुष विस्तार, पुरुष रूप में विस्तार। तो बाएं भाग में तो जोशित रूप है। तो प्रथम विस्तार कृष्ण की राधा रानी है, और फिर राधा रानी से बाकी सब विस्तार होते हैं। जैसे भगवान एक तरफ पुरुष अवतारों की विस्तार होते हैं, दूसरी तरफ जोशित रूपों की विस्तार है। तो ऐसे ही अंशिनी राधा होइते 3 गणेरो विस्तार। ये अंशिनी शब्द का अर्थ है सभी अंशों की स्रोत। जितने भी जोशित रूप में है, स्त्री रूपों में है, तो उनके प्रथम जो विस्तार है भगवान कृष्ण की, वो है राधा रानी है। और राधा रानी से बाकी सब लक्ष्मियां, महिषीगण और सर्वोपरि श्री गोपीजन ब्रज में। वैभव गण जैन तारे अंग विभूति, बिंबपति बिंब रूप महिषिरतति। वैभव गण माने विस्तार, जैन जैसा ही, तार उनका अंग, शरीर की शक्तिशाली विस्तार है। कैसे विस्तार? बिंब प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है, या प्रतिबिंब का बिंब प्रतिबिंब। लक्ष्मिया श्रीमती राधिका की आंशिक अभिव्यक्ति है, राधा रानी की आंशिक अभिव्यक्ति, पूर्ण आंशिक विस्तार राधा रानी। लक्ष्मिया अनगणित लक्ष्मी है, वैकुंठ लोक है। और रानियां उनके रूप की प्रतिबिंब है, राधा रानी के रूपों की प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन। जैसे आपने तालाब के किनारे आप खड़े हैं, तो तालाब के पानियों में आपके प्रतिबिंब है ना, मूल रूप की हूबहू प्रतिबिंब। तो ऐसे जो मूल रूप, मूल जो विस्तार है, जो राधा रानी तो अंशिनी प्रथम कृष्ण की, और उसी राधा रानी के आंशिक विस्तार लक्ष्मियां है, और उनकी प्रतिबिंब है ये महिषी जन, द्वारकापुरी में रानी है।
लक्ष्मीगान तार वैभव विलासांश रूप, महिषी गण वैभव प्रकाश स्वरूप। प्रकाश और विलास, प्रकाश माने हुबहू हो जैसे राधा रानी की प्रकाश शब्द, भगवान कृष्ण के प्रकाश रूप और विलास रूप हम पढ़े। प्रकाश है, प्रकाश के उदाहरण है, कोई भेद नहीं है, थोड़ी बहुत भी भेद नहीं, एक ही जैसे भगवान कृष्ण जब रासलीला में अपने को विस्तार किया या विवाह रचते समय द्वारकापुरी में 16,100 रूपों में अपने को विस्तार किया, तो वो एक ही है। तो ये इनके प्रकाश रूप है। विलास रूप होते हैं जब अवयव में, शरीरों में भेद होते हैं या वर्ण में भेद होंगे, तब उनके विलास रूप होते, जैसे बलराम जी वर्ण में भेद, या भगवान कृष्ण द्विभुज है और द्वारकापुरी में कभी कभी भगवान कृष्ण चतुर्भुज धारण करते, 4 भुजाओं धारण करके, जैसे जब वो रुक्मिणी माता से हास्य परिहास कर रहे थे और रुक्मिणी माता गिर पड़ी, अचेतन हो गई, तब भगवान त्वरित गति से अपने 4 भुजाओं प्रकट किए और उनको उठाए, आलिंगन किए और बाल सवारे और हौसला दिए और प्यार कर रहे थे, तो चारों हाथों से है ना संभाल रहे थे। तो ये कृष्ण के जो रूप है, ये उनकी विलास रूप। ऐसे राधा रानियों की जो लक्ष्मियां हैं, लक्ष्मियां जो है उनके विलास रूप है। विलास रूप में उनमें थोड़ी सी भेद है, भुजाओं में 4 भुजा वाली लक्ष्मी है ना, तो वो इनके विलास रूप है। किंतु जो महिषी गण जो है वो राधा रानी के जैसे द्विभुज है, तो ये इनके प्रकाश रूप है, प्रकाश स्वरूप है। जैसे कृष्ण के विलास और प्रकाश रूप है, ऐसे ही राधा रानी के विलास और प्रकाश रूप है। लक्ष्मीगण तार वैभव विलासांश रूप, महिषीगण वैभव प्रकाश स्वरूप। लक्ष्मियां उनकी पूर्ण अंश है और वे वैभव विलास रूपों को प्रदर्शित करती है। रानियां उनके वैभव प्रकाश के रूप है। आकार स्वभाव भेदे ब्रज देवी गण, काई बुह्य रूप तार रसेर कारण। आकार और रूप और स्वभाव वाली भेद में ब्रज देवी गण जो है, ब्रज के जो गोपियां है, वो काय बुह्य रूप है। काय बुह्य मीन्स उनके विस्तार है, उनके शरीर वाली विस्तार है। ब्रजदेवी के विविध शारीरिक स्वरूप होते हैं, वे उनकी श्रीमती राधा रानी के विस्तार है और रस का पोषण करने में सहायक है। राधा रानी की सांस है, प्रत्यक्ष विस्तार, पूर्ण विस्तार है ब्रज गोपिया जी। काय बुह्य रूप। लक्ष्मी जन तो आंशिक विस्तार, अंश को विस्तार। महिषी जन तो उनकी प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन। किंतु ब्रज गोपिया है जो ब्रज देवी गोपी जन जो है, उनकी पूर्ण विस्तार, राधा रानी की पूर्ण विस्तार, काय बुह्य रूप, पूर्ण विस्तार। ठीक है, तो राधा रानी तरह तरह के अपने को विस्तार करते हैं। क्यों करते हैं, क्या उनके कारण क्या है, इतने सारे रूपों में क्यों अपने को विस्तार कर रहे हैं? तो इसके आगे बहुकांत बिनन है रसिर उल्लास, लीलार सहाय लगी बहुत प्रकाश। बहुकांता बिना नहीं रसिर उल्लास। रसिक सगर जिस कृष्ण अनंत है, असीम है, उनके रसास्वादन भी अनंत है। और भगवान कृष्ण अपनी प्रेम के आस्वादन अनेकों जनों के साथ करना चाहते हैं। नित्य नित्यानंद चेतन चेतनना एको बहुना विदधातु काम। एक ही कृष्ण, एक ही नित्य अनगिनित रूपों में अपने को विभाजित करते हैं।
कारण क्या है? एको बहुनाम विदधातु कामाय, एको बहुनाम विदधातु कामाय। एको बहुनाम विदधातु कामान। आकार स्वभाव भेदे ब्रज देवी गण। अच्छा, बहु कांता बिना नहीं रसे उल्लास। अनेक प्रेमिकाओं के बिना रस में ऐसा उल्लास नहीं होता। भौतिक संसार में तो भाई जहां तक बात आई प्रेम, यहाँ तो प्रेम तो है ही नहीं, तो कामना ही है। हम उनको प्रेम बोल के चला लेते हैं, जैसे कहते हैं ना, हम आपको बहुत प्यार करते हैं, आई लव यू शब्द है। तो जो शब्द हैं जो व्यवहार करते हैं वो असली में वो कामनाएं हैं। आप यहाँ पर जो प्रेम शब्द व्यवहार होते हैं सिर्फ कृष्ण के लिए व्यवहार किया हुआ। कृष्ण के साथ जीवों के जो संबंध है उस संबंध में प्रेम शब्द व्यवहारित होना चाहिए। और प्रेम शब्द तभी व्यवहार होना चाहिए जिसमें निस्वार्थता, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं। प्रेम की व्यवहार में दो शब्द व्यवहार, एक प्रेमिक और प्रेमास्पद। तो प्रेमिक और प्रेमास्पद के संबंध में जब प्रेमिक अपने प्रेमास्पद के प्रति आसक्त हैं और उनकी सारी चेष्टाएं और प्रचेष्टाएं है, सारी इंद्रियां, ये मेरी जो प्रेमास्पद जो है जिसमें प्रेम करती हूँ वो सुख अनुभव कर, आनंद अनुभव कर। आपने निजी कोई सुख और आनंद के अभिलाषा नहीं, स्वार्थ का तो बात ही नहीं। जहां तक आनंद की बात या सुख के अनुभव की बात, वो अपने लिए भी नहीं, वो जिनसे प्रेम कर रहे हैं कृष्ण को सुख देने की चेष्टा है, प्रचेष्टा है, सब कुछ कृष्ण को आनंदित करने की। कृष्ण कैसे सुख हो, तो इस व्यवहार में एक तरफा है ना, इसमें स्वार्थ नहीं है। आप मेरे को प्रेम करो तो मैं आपको करूंगा, तो इसमें इस व्यवहार में इसमें प्रेम नहीं, इसमें कामना ही है। तो आप कहोगे एक तरफा होते कैसा होता है? आध्यात्मिक जगत की यही बनावटी है ना। भगवान कृष्ण अनगिनत रूपों में अपने को विस्तार इसीलिए किया, रसों के उल्लास, रसों को आस्वादन करना। एक ही कृष्ण, एक ही नित्य अनेकों नित्य में अपने को विभाजित करते हैं अपने सुख और आनंद के, ना कि उनके दूसरे के सुख के आनंद के। कृष्ण अपने आनंद के अनुभव के लिए अनगिनत जन्मों अपने को विस्तार किए। इसलिए भगवान चाहते कि तुम मेरे साथ रहो, मेरे पास रहो, मेरे को क्या आसक्त रहो, मेरे को आनंद देने के प्रयास करो। कृष्ण की संतुष्टि विधानी जीवों की, तो इससे क्या होता है? सपोज हम कृष्ण को संतुष्ट प्रदान करें, कृष्ण को सुख देने के प्रयास करें, कृष्ण को आनंदित करने के प्रयत्न करें, तो उससे जीव खुद भी आनंदित हो जाए। उनको पृथक और किसी प्रयास करके आनंदित होने की करने की जरूरत नहीं हो। ये इसमें एक मिठास है। आप कृष्ण को जब भी आनंद देने के प्रयास करेंगे जब जीव, तो स्वाभाविक वो आनंद के भागीदारी बन जाए, और अपना आनंद के लिए वो प्रयास करेंगे तो भोग में लिप्त हो जाते। आत्मा इंद्रिय प्रीतिवांछा तारे वाले काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीतिवांछा धरे प्रेम नाम। प्रेम शब्द सिर्फ कृष्ण के इंद्रिय की प्रीति वांछा, उसमें प्रेम शब्द व्यवहार। तो इस संसार में जो प्रेम हम बोलते हैं, तो उसमें भौतिक संसार में प्रेम नहीं है, वो काम नहीं है। क्योंकि आप बहुत अच्छी तरह से आप देख सकते हैं, जिसमें स्वार्थ जड़ित है, जिसमें कोई आपकी कोई
ममता या आसक्ति अपनी निजी स्वार्थ सिद्धि के लिए है, निज आत्म इंद्रिय तृप्ति के लिए है, तो वो तो काम नहीं। ये तो प्रेम कृष्ण इंद्रिय और भगवान कृष्ण की जो प्रीति है, जो उनके रसों की आस्वादन है, वो बहुतों में करना चाहते। 1, 2, 4, 5, 10 मिनट, करोड़ों में, अनगिनित जनों के साथ। इसलिए कांतागण जो है अनगिनित है। और बहुत राधा रानी की जो विस्तार है 3 रूपों में, लक्ष्मियां, रानियां और विशेषकर किसी गोपीजन, तो बहुकांता बिना बहुकांत अनगिनित है। रसों की उल्लास है, रसों की वही प्रकाश है, स्फूर्ति है ना। बहुत जन तरह तरह की भावनाएं है, सबों कृष्ण से केंद्रित है, कृष्ण को आनंद देने के लिए सबों की प्रयास कृष्ण केंद्रित है, सब कृष्ण केंद्रित है। कृष्ण से विमुख कोई नहीं, कृष्ण के उन्मुख है। सबों की प्रयास, अभिलाषा, चेष्टा, प्रचेष्टा कृष्ण को कैसे आनंद दिया। गोलोक की यही परिवेश है। वहां पर प्रतिद्वंदिता, होड़ आपस में नहीं है, एक दूसरे को छोटा दिखाने में नहीं है, एक दूसरे को गिराने में नहीं है, न काम है, न लोभ है, न मोह है, न मद है, न मत्सर है। वहां शुद्ध प्रेम है। क्या है प्रेम के निर्मल तो कैसे प्रभावित होता है? हर जन कृष्ण के साथ संयुक्त है, संलग्न है, कृष्ण की इंद्रियों को तृप्त करने में सब सम्मिलित है। इसलिए वो अपनी इंद्रियों की तरफ किसी को ध्यान नहीं है, किंतु इसमें एक मिठास है। जब भी वो कृष्ण के इंद्रिय सुख देने के लिए प्रवृत्त है, स्वाभाविक है उनकी जो साइड प्रोडक्ट जिसको कहते हैं, जो स्वाभाविक प्राप्त हो जाता है, उनके अपना आनंद उनमें प्राप्त हो ही जाता है। तो अपने आनंद के लिए दूसरे और कुछ करके प्रयास करने की जरूरत ही नहीं। सिर्फ अपने आनंद के लिए सिर्फ खुद ही प्रयास करे और अपनी इंद्रिय को तृप्त करने के लिए प्रयास करे, तो जीव फिर वो काम नहीं हो। कृष्ण की इंद्रियों को सुख देने के लिए प्रयास और चेष्टा प्रचेष्टा, वो प्रेम कर। तो इसलिए आध्यात्मिक स्तर में, दिव्य स्तर में है, इसलिए भगवान कृष्ण अनगिनित अपने को अनगिनित कांताओं के रूप में विस्तार करके अपने निजी जनों के साथ आनंद के रस का आस्वादन करते। इसीलिए कबीरदास गोस्वामी कहते हैं, बहु कांता बिना नहीं रसे रोइला। मनो में प्रश्न जी, इतने क्यों गोपियां, इतने लाखों करोड़ों गोपियां क्यों, है ना? अनंत है कृष्ण, असीम। तो भगवान कृष्ण की जो अभिलाषा है, जो कृष्ण की जो इच्छा है, वो भी अनंत है। तो अनंत जनों के साथ अपने भगवान कृष्ण प्रेमालाप करते हैं, प्रेम के आस्वादन करते, प्रेम रस के आस्वादन करते, इसलिए अनंत है। तार मध्य ब्रजे नाना भाव रस भेदे, कृष्ण के कराए रास दिकलेला स्वाद। इनमें से जितने भी कांताएं हैं, जितने भी प्रेमिकाएं हैं भगवान के, उनमें से लक्ष्मियां और द्वारका में उनकी रानियां हैं और ब्रज गोपियां, इनमें से ब्रज गोपियां जो है, ब्रज की प्रेमिकाओं में कोई समूह है, बहुत गोट है, तरह तरह के गोट है, जिनके नाना प्रकार के भाव तथा रस है। जिनके कोई तो बामा दक्षिण नायिका है, कोई बाम नायिका है। जैसे एक है मान करने वाली, जैसे राधा रानी है ना, और चंद्रावली की कोट के भगवान कृष्ण जैसे जो चाहते भाई, हम जैसे चाहे चला ले, जैसे बोलेंगे ऐसे कर लेंगे, जहां बोलेंगे आना वहीं पहुंच जाएंगे, जहां बोलेंगे खड़े रहो तो खड़े रहेंगे, जो कुछ करने के लिए बोले तो कर लेंगे, मतलब जैसे जैसे कृष्ण की इच्छा है वैसे ऐसे कर। तो ये चंद्रावली आदि की कोट के, तो राधा रानी की कोट के जे हे कृष्ण, हर समय आप ही कहीं क्यों चलेंगे, हमारा भी बात सुन लिया करो। आप भी बोलोगे पहुंचना है वहां जगह, ठीक है, हम भी तो बोलते हैं, आप भी पहुंचो वहां पर, है ना। तो चंद्रावली कोट के गुरु के कोई भी गोपिया ये नहीं स्पर्धा कर सकते जी
कृष्ण कहीं बोले तो कृष्ण के ऊपर कोई बोल के परिवर्तन करे, वा जैसा बोल दे ऐसे करे, कृष्ण के सुख प्राप्त। ये वाम नायिका के लक्षण, दक्षिण नायिका के लक्षण थोड़े रूठापना है। क्यों? आप ही के चलेगा। प्रेम में एक अधिकार है, तो अधिकार के वजह से कृष्ण हमारे हैं, है ना, हम कृष्ण के हैं। चंद्रावली कोट के भाव में हम कृष्ण के हैं, हम सब कृष्ण के हैं। ये तो राधा रानी है, ये कोट के क्या भाव है? कृष्ण हमारे हैं और एकमात्र हमारे अधिकार में है, और किसी के अधिकार नहीं है, है ना। बाकी सब लोग तो दूर हट जाओ, है ना। हम जैसे बोलेंगे कृष्ण ऐसा करो, बोलेंगे खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाए, उनसे बाहर खड़े रहो तो खड़े रहो, है ना। मिलेंगे तो नहीं मिलेंगे, आज मन नहीं है ना। संकेत वन में मानो कि पहुंच भी गए तो पहुंचो श्याम सुंदर खड़े रहो, तुम हम नहीं इच्छा। तो ये वाम नायिका के लक्षण है। तो तरह तरह की भावना है, तरह तरह की रसों की आस्वादन होती है। तो इसलिए कोई समूह है ना, अनगिनित जूथ है। जिसकी उज्जैन नीलोमणि में जूथों की वर्णन है, बहुत सारे जूथों के बीच के भी और श्रेणी उपश्रेणी, इसलिए यहाँ पर वर्णन है। ब्रज की प्रेमिका में कोई समूह है जिनके नाना प्रकार की भाव तथा रस है। भाव एक ही शब्द, रस एक ही शब्द है, किंतु रसों की जो आस्वादन है ना अनगिनित रूपों में, है ना। कोई तो वाम नायिका, कोई दक्षिण नायिका। दक्षिण नायिका में भी इसी तरह तरह की है। कोई मान करने में बिल्कुल ऊपर के स्तर के हैं, कोई बीच के स्तर के हैं, कोई नीचे के स्तर के हैं। बहुत अनगिनित रसों की बात आती है उज्जैन नीलोमणि में, तरह तरह की रसों की बात आती है। नायिका की श्रेणी उपश्रेणी के भी वर्णन है। अध्याय से 4-5 अध्याय में तो नायिका की श्रेणी के वर्णन है उज्जैन। इसलिए कविराज गोस्वामी कहते हैं ब्रज में जो गोपियां हैं, ऐसा मत सोचो सारे गोपियां एक ही जैसे भाव, एक ही जैसे भावना है, एक ही जैसे रसों के आस्वादन करने। रसों में अनगिनित असीमित कृष्ण की हर कुछ असीमित है। तो उनमें से भावनाओं उनके साथ सम्मिलित होने वाले, जैसे उनकी कामता भी अनगिनित है, और कामताओं में रसों की आस्वादन भी अनगिनित रूपों में और भावनाओं में होती है। वे कृष्ण के रास नृत्य तथा अन्य लीलाओं की सारी माधुरी का आस्वादन कराने में सहायक होती है। भगवान कृष्ण के रास नृत्य और बाकी और सब तरह तरह के सुंदर सुंदर लीलाओं में कितने अलग अलग भावनाओं में सम्मिलित होती है। चलो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते श्लोक के, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, कृष्ण तथा राधा दो होकर भी एक है। दो होकर भी एक है। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देहाद है। आत्मा तो एक ही है किंतु दो देहाद। अनन्य बेल से रस आस्वादन वे अभिन्न। कृष्ण अपना विस्तार पुरुषों जैसे अनेक अवतारों तथा पूर्ण अंशों में करते, इसी प्रकार श्रीमती राधा रानी भी लक्ष्मियां, रानियां तथा ब्रजबालाओं के विविध रूपों में अपना विस्तार करती। श्रीमती राधा रानी के ऐसे विस्तार उनके पूर्ण अंश है। कृष्ण के ये सारे स्त्री रूप उनके विष्णु रूप के अंशों के अनुरूप विस्तारित होते हैं। इन अंशों की तुलना मूल रूप के प्रतिबिंब रूपों से की गई है। मूल तथा प्रतिबिंब रूपों में कोई अंतर नहीं। आध्यात्मिक संसार में ये कोई रूप भेद नहीं। भौतिक में ठीक है, हम मूल बोलेंगे भाई, उनके प्रतिबिंब को दो अलग अलग है, एक जैसा नहीं है। किंतु आध्यात्मिक जगत में मूल तथा प्रतिबिंब रूप में कोई अंतर नहीं होता। कृष्ण के आह्लादिनी शक्ति के स्त्री प्रतिबिंब स्वयं कृष्ण के समान ही होते हैं। एक पॉइंट। दूसरा, कृष्ण के व्यक्तित्व के पूर्ण विस्तार वैभव विलास तथा वैभव प्रकाश कहलाता है, और राधा के विस्तार भी ऐसे ही वर्णित किए गए। लक्ष्मी राधा रानी के वैभव विलास रूप है।
क्योंकि अवयव में प्रपंच, इसमें द्विभुज है तो कभी कभी लक्ष्मी 4 भुजा हो, है ना। तथा तो रानियां वैभव प्रकाश रूप है, क्योंकि रानियां द्विभुजी। ऐसे राधा रानी के निजी सखिया अर्थात ब्रज बाला उनके शरीर के प्रत्यक्ष विस्तार, उनके निजी शरीर के दिव्य अंश होने के कारण तथा दिव्य स्थिति में होने के कारण ये श्रीमती राधा रानी के परम निदर्शन के अंतर्गत भगवान कृष्ण की लीलाओं में प्रेम के विविध आदान प्रदान के लिए उत्तरदायी। एक, आध्यात्मिक क्षेत्र में भोग का विविधता के माध्यम से पूर्ण रूपेण आस्वादन किया जाता है। राधा रानी जैसा अनेक बालाएं हैं जिन्हें गोपिया या सखिया भी कहा जाता है। उनके साहचर्य से दिव्य रस की तीव्रता बढ़ जाती है। नाना प्रकार की नायिकाएं कृष्ण के लिए आस्वादन का स्रोत है। अतः श्रीमती राधा रानी को ये विस्तार श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति को बढ़ाने के लिए आवश्यक है। उनके दिव्य प्रेम विनिमय वृंदावन में लीलाओं की सर्वोत्कृष्ट व्यवस्था। श्रीमती राधा रानी अपने शरीर के इन अंशों द्वारा कृष्ण के रास नृत्य तथा अन्य कार्यों का आस्वादन कराने में सहायक होती है। श्रीमती राधा रानी रासलीला पुष्प की केंद्रीय पंखुड़ी होने के कारण ये निम्नलिखित श्लोकों में प्राप्त नामों से भी प्रसिद्ध है। अब राधा रानी के जो तरह तरह के नाम हैं इनके बारे में आगे गोविंदानंदिनी राधा गोविंद महिनी गोविंद सर्वस्व सर्व कांता शिरोमणि। गोविंद को आनंद देने वाली है राधा रानी, इसलिए गोविंद आनंदिनी एक नाम है राधा। गोविंद मोहिनी, गोविंद सबको मोहित करने वाले, किंतु उसी गोविंद को मोहित करती है राधा रानी, इसलिए राधा रानी के एक नाम है गोविंद मोहिनी। गोविंद सर्वस्व, गोविंद के सब कुछ जो है आधार है, उन्हीं के साथ आदान प्रदान है, उन्हीं में कृष्ण की पूर्णता, गोविंद की पूर्णता है। अकेले गोविंद खड़े रहे तो क्या गोविंद, कृष्ण सिर्फ कृष्ण है और राधा नहीं है तो क्या कृष्ण है, कृष्ण की क्या माधुर्य है, अपूर्ण है। सिर्फ कृष्ण कृष्ण है तो फिर क्या कृष्ण है, और सिर्फ राधा रानी, सिर्फ स्वयं राधा रानी अकेले है तो क्या राधा, दोनों है प्रेम जुगल जोड़ी, दोनों पूर्णता है, एक दूसरे के परिपूरक है, एक दूसरे को पूर्णता प्रदान करते हैं, है ना, एक दूसरे के आनंद के विस्तार करते हैं, एक दूसरे के सहायक है। तो इसलिए जो कृष्ण, जो गोविंद समस्त संसार को आकर्षित करते हैं और मोहित करते हैं, सर्वाकर्षक कृष्ण, सबों को मोहित करने वाले कृष्ण, उन्हीं को भी मोहित करते हैं राधा रानी, उनके आह्लादनी से। तो इसलिए राधा रानी के एक नाम है गोविंद मोहिनी, और गोविंद के सब कुछ है, सर्वस्व है, गोविंद सर्वस्व, सर्व कांता शिरोमणि। और प्रेमिकाओं में जितनी भी प्रेमिकाएं हैं, जो अतीत में हुए थे, जो अभी है, जो आगे होने वाले हैं, जो अनगिनत ब्रह्मांड में भगवान लीला करते हैं, इतने करोड़ों करोड़ों प्रेमिका, किंतु सबों में शिरोमणि श्री राधा। तो सर्व कांता शिरोमणि, इसलिए राधा रानी का एक नाम है सर्व कांता शिरोमणि। आगे देवी कृष्णमयी प्रक्ता राधिका परदेवता सर्वलक्ष्मीमयी सर्वकांति सम्मोहिनी परा। देवी है, तेजमयी देवी है, कृष्णमयी, भगवान कृष्ण से अभिन्न है, कृष्णमयी, राधा रानी के नाम कृष्णमयी। कृष्णमयी शब्द के अर्थ तरह तरह के वर्णन वाले लोग में। कृष्णमयी प्रक्ता, तो भगवान कृष्ण से अभिन्न कहलाने वाली,
राधिका श्रीमती राधा रानी पर देवता है, अत्यंत पूज्य है, अत्यंत पूज्य है। सर्व लक्ष्मीमयी, सर्व लक्ष्मीमयी, सारी लक्ष्मियों से बढ़कर है, सर्व लक्ष्मीमयी। सर्व कांति, सर्व कांति से युक्त है। सब मोहिनी, भगवान कृष्ण को पूर्णता मोहने वाले, मोहने वाले, भगवान कृष्ण को पूर्णता मोहने वाले, इसलिए सब मोहिनी, परा, पराशक्ति है, पराशक्ति। दिव्य देवी श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष प्रतिरूप है। वे समस्त लक्ष्मियों में केंद्रीय व्यक्तित्व है। ये सर्व आकर्षक, भगवान को आकर्षित करने के सारे आकर्षण से युक्त है। वे भगवान की आदि अंतरंग शक्ति है। ये बृहद गौतमी तंत्र से ये श्लोक है। देवी कही दौत्यमाना परम सुंदरी, किंबा कृष्ण पूजा किरार बसती नगरी। देवी कही दौत्यमाना, जो देवी शब्द है यहाँ पर इस श्लोक की, जो देवी शब्द है, पहला शब्द देवी, देवी कृष्णमयी प्रकटा राधिका पर देवी, जो देवी शब्द है उनके अर्थ है। देवी जो शब्द है मैं कहता हूँ दौत्यमाना, चमकने वाला, जो चमचमाते हुए, जो जिसकी आभा किरणें चारों तरफ विखरित होने वाली। परम सुंदरी, परम सुंदर, परम सुंदरी। किंबा, एक तो ये देवी का अर्थ है परम सुंदरी, और उद्भासित करने वाली, उनके शरीर की किरणें चारों तरफ प्रकाशित होने वाली, ये देवी शब्द है। और किंबा कृष्ण पूजा किरार बसती नगर, बसती नगर। किंबा दूसरा अर्थ है देवी की भगवान कृष्ण की पूजा तथा क्रियाओं की आश्रय है, नगर है, जहाँ कृष्ण जी, कृष्ण अपनी लीला करते हैं, जिनके साथ साथी के बिना भगवान कृष्ण की लीला पूर्णता प्राप्त नहीं होती। तो भगवान कृष्ण की जो क्रीड़ा है, जो लीलाएं हैं, उनकी जो आश्रय है, जो नगर है, वह लीलाओं की जो पूर्णता है, भगवान कृष्ण की पूजा एवं उनकी प्रेम क्रीड़ाओं की सुंदर धाम है देवी शब्द। तो इस श्लोक की जो देवी शब्द का अर्थ है, एक तो परमा सुंदरी है, और भगवान कृष्ण की लीलाओं, पूजा एवं उनकी प्रेम क्रीड़ाओं की सुंदर धाम है देवी शब्द। आगे कृष्णमयी शब्द का, कृष्णमयी कृष्ण जार भीतरे बाहिरे, जहां जहां नेत्र पड़े तहा कृष्ण स्फुरे। कृष्णमयी शब्द का अर्थ है, एक तो कृष्ण जार भीतर बाहर, अंदर भी कृष्ण है और बाहर भी कृष्ण। राधा रानी तो कृष्ण प्रेम से बना हुआ मूर्तिमान है, तो प्रेम वो कृष्ण ही है, कृष्ण से ही भरा हुआ है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने कहा था ना, ये मिस्री की बनी हुई मूर्ति में आ, कान, ना, हाथ, पांव सब मिस्री की, तो कृष्ण प्रेम से बना ये मूर्तिमान राधा, तो उनमें अंदर तो कृष्ण ही भरा, कृष्ण भरा हुआ, कृष्ण से बना हुआ अवयव, तो अंदर कृष्ण है। और बाहर जब इंद्रिय से जो गोचरीभूत जो वस्तु है, आंखों से देखेंगे तो कुछ देखेंगे तो सब कृष्ण ही दिखे, सुनेंगे तो कृष्ण की कथा, कृष्ण के नाम, है ना। स्पर्श करेंगे तो कृष्ण को करेंगे, गंध तो कृष्ण की प्राप्ति, तो सब कुछ कृष्ण के साथ संबंध है। अंदर कृष्ण है और बाहर भी कृष्ण है, इसलिए कृष्णमयी शब्द है। ये राधा रानी की नाम है कृष्णमयी, इसके अंदर और बाहर कृष्ण ही है, ये एक अर्थ है। दूसरी अर्थ है जहां जहां नेत्र पड़े तहा कृष्ण स्फुरे, बहुत कृष्णमयी, कृष्ण जार भीतर बाहर है और जहां जहां नेत्र पड़े तहा कृष्ण। दूसरी अर्थ है किंबा प्रेम रसमयी कृष्ण रसरो, तार शक्ति तार सह है एक रूप।
तो एक अर्थ कृष्णमयी की हुई। कृष्णमयी का अर्थ है जिसके भीतर तथा बाहर भगवान कृष्ण है, वे जहां भी दृष्टिपात करती है वहां कृष्ण को देखती है। एक अर्थ। दूसरा अर्थ है अथवा कृष्णमयी का अर्थ यह है कि भगवान कृष्ण से अभिन्न है, क्योंकि वे प्रेम रस की प्रतिमूर्ति। कृष्ण प्रेम से बना हुआ है, तो फिर कृष्ण से अलग तो है ही, पृथक है ही, है ना। कृष्ण से अभिन्न है ना, क्योंकि कृष्ण रस की, कृष्ण प्रेम रस की प्रतिमूर्ति है। भगवान कृष्ण और उनकी शक्ति एक ही है। तो ये दूसरा अर्थ है। कृष्णमयी के दो भावार्थ है प्रभुपाद लिखते हैं। पहला, ऐसा व्यक्ति जो अपने भीतर और बाहर सदैव कृष्ण को बारे में ही सोचता है और जहां भी जाता है या जो भी देखता है सदैव कृष्ण का ही स्मरण करता है, वह कृष्णमयी कहलाता है। ठीक है। साथ ही चूंकि कृष्ण प्रेम से पूर्ण है, अतः उनकी प्रेमासक्ति राधा रानी उनसे अभिन्न होने के कारण भी कृष्णमयी कहलाती है। तो इस श्लोक की जो दूसरा शब्द कृष्णमयी, इनकी ये दो अर्थ हुए। आगे, कृष्ण वांछा पूर्ति रूप करे आराधने, अतएव राधिका नाम पुराने बखाने। तो राधिका नाम क्यों है? क्या अर्थ है राधिका शब्द की? कृष्ण वांछा पूर्ति रूप करे आराधने, उनकी आराधना क्या है, उनकी पूजा क्या है, राधा रानी की पूजा क्या है, अभिलाषा क्या है, क्या चेष्टा है, क्या प्रचेष्टा है? कृष्ण वांछा पूर्ति, कृष्ण की जो इच्छा है वो पूरा, कृष्ण जो चाहते हैं वो पूरा। कृष्ण वांछा पूर्ति, यही आराधना है, यही पूजा है, यही उपासना है, यही जीवन की अभिलाषा है। तो इसीलिए अतएव राधिका नाम पुराने वाका, पुराण शास्त्र में राधिका नाम क्यों आए? ये आराधना शब्द से आए। आराधना शब्द से उनकी पूजा तथा आराधना भगवान कृष्ण की इच्छाओं की पूर्ण करना है, इसलिए पुराणों में उन्हें राधिका कहा गया। राधिका शब्द का अर्थ ही आराधना क्या है? कृष्ण पूर्ति वांछा, कृष्ण की वांछा इच्छा है उनकी पूर्ति है। राधा नाम आराधना शब्द से निकलता है। राधा नाम आराधना शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है पूजा, उपासना। अतः जो कृष्ण की पूजा में सर्वोपरि है, कृष्ण की पूजा में सर्वोपरि है, वह राधिका है, अर्थात सबसे बड़ी सेविका। राधिका शब्द सबसे बड़ी सेविका है, कृष्ण की पूजा में जो सर्वोपरि है। और ये राधिका शब्द आए आराधना से, आराधना शब्द का अर्थ है पूजा। और कृष्ण वांछा पूर्ति, कृष्ण की इच्छाओं की पूर्ति का, जिनकी सबसे बड़ी पूजा, जिनकी सबसे बड़ी आराधना, जिनकी सबसे बड़ी अभिलाषा, तो इसलिए वो के नाम हुआ राधिका। ठीक है। लोग सुनते आगे इस श्लोक के शब्द कुछ बाकी रहे ना। देवी शब्द के अर्थ वर्णन हुई, कृष्णमयी शब्द के अर्थ वर्णन हुई, राधिका शब्द के अर्थ वर्णन हुई। अब आएंगे पर देवता, सर्वलक्ष्मीमयी, सर्वकांति, सम्मानी, परा। इस सब शब्दों की भी व्याख्या बताएंगे आगे कल। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, जय गौर प्रेमानंद। ये राधा रानी के बारे में तो प्रभुपाद जी कहते हैं ना, राधा तत्व जो है गुह्य तत्व है, और हम अभक्त जनों के लिए तो पहली है। वो सब लोग सोचते हैं तो ये कोई स्त्री है या कोई महान स्त्री, तो ये ना स्त्री है ना महान स्त्री, ये तो कृष्ण ही है, कृष्ण की जो सिद्ध रूप है, और भगवान कृष्ण की अंतरंगा शक्ति के आह्लादनी शक्ति की मूर्तिमंत स्वरूप है। कृष्ण प्रेम से बना हुआ मूर्ति जो
कृष्ण प्रेम हम कहते हैं ना, जीवन की अभिलाषा है कृष्ण प्रेम। तो कृष्ण प्रेमों से मूर्ति बने और वो मूर्ति चलने लगे, बातें करने लगे, तो उनके दिखने में कैसे हो, क्या सुंदरता हो, कैसे बोलेंगे, कैसे चलेंगे, कैसे व्यवहार करेंगे, वो राधा रानी। तो भक्त जनों के लिए भी चरितामृत की श्लोकों के अर्थ को हम हृदयंगम करें तो राधा रानी को हम समझ पाएंगे, और क्यों कृष्ण राधा रानी के बिना अपूर्ण है वो भी हम समझ पाएंगे कि क्यों रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं कोई श्री कृष्ण को पूछते हैं तो कृपण है, राधा रानी के बिना कृष्ण की पूजन वो अभागा है, वो कैसे कर सकते, वो अपनी जीवन की समय को बेकार व्यर्थ, और राधा के बिना कृष्ण की आराधना ये तो कंजूसों की मानो, उसको तो हाथ में कुछ भी प्राप्ति नहीं होने वाली, कोई रसों के आस्वादन कर ही नहीं सकते। भक्ति कोई छोड़ दिया, भक्ति माने के बड़े को क्या हो, तो सिर्फ कृष्ण ही कृष्ण है, तो क्या कृष्ण है। जैसे राजा है किसी एक देश में, उनकी कोई प्रजा ही नहीं है, तो किस चीजों की राजा, और सिर्फ प्रजा है और राजा नहीं है, तो क्या प्रजा, तो सिर्फ कृष्ण है और राधा रानी नहीं है, तो श्याम सुंदर की क्या सुंदरता है ना। और सिर्फ राधा रानी है और श्याम सुंदर नहीं है, तो राधा रानी की भी क्या रस हो, क्या। तो ये है राधा रानी कृष्ण प्रेम की मूर्ति मंत्र स्वरूप, और बाकी जितने भी श्लोक हमने पढ़े इस सब चीजों को आप हृदयंगम कर पाएंगे, तो फिर राधा रानी राधा कृष्ण की जुगल जोड़ी हमारी संप्रदाय की जो नींव है, आधार है, राधा कृष्ण की उपासक है, राधा कृष्ण की उपासक। क्यों राधा रानी इतना महिमा, क्यों परा ठाकुरानी, तो वो स्वयं कृष्ण नहीं है, स्वयं कृष्ण की शक्ति है, कृष्ण प्रेम की मूर्तिमान स्वरूप, और कृष्ण को आकर्षण करने की कृष्णमयी गोविंदमयी तरह तरीके सुंदर सुंदर नाम है राधा रानी। तो आगे कल फिर पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। महाराज गौर पे माना किसी को कोई ऐड करना चाहते हैं कुछ कर सकते हैं, जैसे कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम। जी चलो प्रणाम जी, बताइए। कोई प्रश्न तो नहीं है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है चैतन्य में, और बहुत हम लोग डीप में जा रहे हैं, तो आपकी कृपा से। मेरे को आज कृष्णा बोल रहा था, मेरा बेटा बोल रहा था, पापा आपने तो चरितामृत क्लास शुरू किए, तो मैंने कहा हाँ करा था ना, आपने तो राधा श्याम सुंदर प्रभु के बोलने से क्लास, राधा श्याम सुंदर प्रभु तो क्लास नहीं सुन रहे। मैंने बोले नहीं वो सुनते हैं ऐसा तो बात है जी वो कभी कभी कामों में व्यस्त रहते तो हो सकते ना सुन पाए, किंतु सुनते हैं बोलिए बताइए। थैंक यू सच में बहुत अच्छा लग रहा है, और आपकी कृपा से हम लोग ये सीख भी पाएंगे चरिता में। हम सब लोग मिलके पढ़ेंगे। सही बात है, सही बात है। चैतन्य चरितामृत ग्रंथ हम जीवन में जिएंगे, क्यों भाई जिएंगे, इसलिए जो हम चैतन्य चरितामृत की पढ़ाई करेंगे और सुनेंगे सब लोग मिलके। श्रील प्रभुपाद की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से हम पढ़ पा रहे, ये भाग्य है, वो भाग्य हम सब। हरि बोल। हरे कृष्ण। वैष्णवेभ्यो नमो
श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय, गौ प्रेमानंद। ये स्वामी